2020 बैच की आईपीएस अधिकारी शिवानी महला मौजूद है। कैसे आपने सोचा कि एक आईपीएस अधिकारी बनना है? क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? नशे के जो व्यापारी है उन पर आप किस तरह से कार्य करेंगे? हम देखिए, आप एक महिला है, तो ऐसे में अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, हमारे आईपीएस में लड़की लड़का नहीं समझते कोई किसी को। हो सकता है ये जो इंटरव्यू है काफ़ी दूर दराज गांव तक पहुंचे। आपने शिमला और सिरमौर में भी सेवाएं दी है, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है और आपके साथ मैं भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हूँ जी। आप काफ़ी अच्छा चैनल चला रहे हैं, आपके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो इंस्पिरेशन है। जी, शायद अकेले आप फीमेल रिपोर्टर है हमारे यहाँ पे ना, आप जिसका खुद का चैनल है। हाँ। हरियाणा का कल्चर भी अलग है, तो आज हम चाहते हैं कि एक संदेश चंबा के लोगों के लिए अपनी हरियाणवी बोली में 2 लाइनों में थोड़ा टफ होगा आपके लिए, बट मुझे लगता है कि देखिए, हमारी हरियाणवी बहुत थोड़ी सी कड़वी भाषा है और मुझे तो बहुत कड़क पसंद भी है बहुत ज़्यादा। तो चंबा के लोगों वास्ते मेरा मैसेज है कि सारे अनु राम राम। क्या बात है, माशाल्लाह। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों, आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी शिवानी महला मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी गत दिनों पहले इन्होंने ज़िला चंबा में बतौर एएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यभार संभाला है। इससे पहले इन्होंने सिरमौर और शिमला जैसे ज़िलों में भी सेवाएं दी है। आपको बता दूं कि बेसिकली ये हरियाणा की रहने वाली है और आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि अभी ज़िला चंबा में बतौर एएसपी कार्यभार संभाल रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनकी जीवन शैली के बारे में भी चर्चा करेंगे और इनकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर भी आज हम बातचीत करेंगे। मैम, स्वागत है। थैंक यू सो मच आप लोग का, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सबसे इंटरेक्ट करने के लिए और थैंक यू सो मच। देखिए मैम, बतौर आईपीएस अगर बात करें तो सबसे पहले हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैसे आपने सोचा कि एक आईपीएस अधिकारी बनना है? मेरे पापा डिफेंस में रिटायर हो चुके हैं, अभी पहले डिफेंस में थे, तो उस टाइम से मेरा थोड़ा मोटिवेशन था कि मुझे गवर्नमेंट बेसिकली ऑफिसर बनना है। तो उस टाइम डिसाइडेड नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है या डिफेंस में जाना है, बट लेटर ऑन क्लैरिटी मिलती गई कि मेरे लिए मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम हो गया था और मुझे आईपीएस एलोकेट हुआ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था फिर वहाँ पे। देखिए मैम, ज़िला चंबा में आप अब सेवाएं देंगी, तो सबसे पहले तो हम आपकी प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत करेंगे। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता है बेसिकली इनिशियल जो है वो है मेरे जितने सीनियर्स के जो डायरेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हम अपनी तरफ से पूरा मैं अपना काम करूँगी। दूसरा है साइबर क्राइम से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी और तीसरा है मेरा एनडीपीएस से रिलेटेड। इन चीज़ों पे मैं अपना पूरा ध्यान दूंगी और ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं और इन पे मैं काम करूँगी जी। मैम, ज़िला चंबा की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले भी दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, तो इस पर कैसे आप काम करेंगे? क्या आपका कदम रहेगा? बेसिकली इसमें 2 तरीके हैं। एक तो है हमारा अवेयरनेस, जिससे ये अवॉइड कर सके हम लोग, ये क्राइम होए ना, इनिशियल स्टेज पे हम इसे रोक सकें। पहला तो वो है और दूसरा है जब किसी के साथ अगर ये क्राइम हो जाए तो उसमें हमें कैसे उस पर रिएक्ट करना है। तो मैं सबको एक और चीज़ें बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों के साथ कभी भी कोई भी साइबर क्राइम हो तो उसको जितना जल्दी हो सके हमें रिपोर्ट करें। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपके हम पैसे रिकवर करके वापस आपको करवा पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे उतने चांसेस कम होते जाएंगे आपके पैसे रिकवर होने के। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे भी आपको लगे कि मेरे साथ ये साइबर फ्रॉड हो गया है उसी टाइम हमें रिपोर्ट करें। जी। मैम देखिए, अगर नशे की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये एक मुद्दा बन गया हुआ है जिसको कह सकते हैं हम चर्चा का विषय है। तो नशे के ऊपर अगर बात करें तो आजकल के युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में नशे के तस्करों, नशे के जो व्यापारी है उन पर आप किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, एनडीपीएस से रिलेटेड हम ऑलरेडी काफ़ी काम इस डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। हमारी काफ़ी यूनिट्स हैं जो अभी एक्टिव है और काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं वो लोग। तो उस पर बेसिकली मैं भी अपना उनके साथ कंट्रीब्यूशन दूंगी और इसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सप्लाई साइड और एक होता है डिमांड साइड। तो डिमांड साइड से हम लोग अवेयरनेस से, बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करने से, उनको दूसरी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने से ये कम कर सकते हैं। और जबकि जो सप्लाई साइड है उसमें हम लोग जितने भी केसेस रजिस्टर करते हैं उन सब में हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस देखते रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं।
तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और तो उससे ही हम लोग सप्लाई चेन इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और जिससे कि सप्लाई हम यहाँ पे जितना हो सके ख़त्म हो सके हमारे यहाँ पे सप्लाई। और जो डिमांड साइड है उस पर काम करने के लिए मैं आप लोगों से भी हेल्प लेना चाहती हूँ, जितने मीडिया रिसोर्स पर्सन हमारे पास जितने भी यहाँ पे, तो हम सब मिलके ही पूरी सोसाइटी जो इसकी डिमांड है बेसिकली उसको ख़त्म कर सकते हैं। अकेले सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा, आप सब लोग जब तक हमारे साथ नहीं मिलेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक ये डिमांड ख़त्म नहीं होगी। जी मैम, देखिए आप एक महिला है, तो ऐसे में अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए हमारे आईपीएस में लड़की लड़का नहीं समझते कोई किसी को, इक्वली हमें ट्रीटमेंट मिलती है। जिस दिन हम भर्ती होते हैं उस दिन से लेकर रिटायरमेंट तक हमें बराबर ही समझा जाता है। हमारे से भी सेम उतनी एक्सपेक्टेशंस होती है जितने लड़कों से होती है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही कई बार हो जाती है लोगों की। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक कभी भी किसी भी मेरे सीनियर को या किसी को ये बोलते नहीं सुना कि ये लड़की है, ऑफिसर है। तो हमें सबको एक ऑफिसर ट्रीट किया जाता है, तो ये लड़का लड़की वाला तो मतलब कोई कंसिडर ही नहीं होता है फैक्ट ना। तो अच्छा मैम, देखिए अगर हम ज़िला चंबा की बात करें, देखिए वैसे तो हिमाचल में कई ऐसे एरिया है जहाँ पर आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। आप एक महिला हैं और हो सकता है ये जो इंटरव्यू है काफ़ी दूर दराज गांव तक पहुँचे, तो वो जो महिलाएं हैं जो आज भी घर में दबकी हुई है, आज भी अत्याचारों को सहन कर रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जितने मैंने अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस के और इन सब चीज़ों के केसेस देखे हैं, उनमें क्या होता है कि हम लोग इनिशियल स्टेजेस में उसको इग्नोर करते हैं। जब इनिशियली आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कोई अब्यूज़ होता है आपके साथ या फिर फिजिकल वायलेंस होता है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि कोई बात नहीं, इसको आज अवॉइड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है वो और बढ़ जाता है, फिर हम उसको अवॉइड करते हैं तो फिर वो और बढ़ता रहता है। तो मेरा ये आप सब लोगों को मैसेज है कि प्लीज़ जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो इनिशियल स्टेज पे ही उसके खिलाफ एक्शन लें, रिस्पॉन्ड करें, ताकि वो चीज़ बाद में ज़्यादा बड़े लेवल पे ना पहुँचे। तो ये मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ इनिशियल स्टेज पे ही कंप्लेन करें, अपने जो रिलेटिव्स है, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, ताकि वो उसी टाइम चीज़ वहाँ रुक जाए। इससे पहले आपने शिमला और सिरमौर में भी सेवाएं दी है, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था? जी बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। एक्चुअली हम लोग फेसेस में ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हमें पहले एसएचओ बनाते हैं, फिर डीएसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एसपी पे भेजते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा दोनों जगह पे, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ से सीखा है, और मैं पूरी लाइफ टाइम जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो पूरे लाइफ टाइम का आपका पार्ट रहता है, उसको आप हमेशा याद रखते हो। वो लड़कियां जो आज भी डरती हैं, सोचती हैं कि भाई कैसे हम कर पाएंगी, देखिए आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है और आपके साथ मैं भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हूँ जी। आप काफ़ी अच्छा चैनल चला रहे हैं, आपके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो इंस्पिरेशन है। शायद अकेले आप फीमेल रिपोर्टर है हमारे यहाँ पे ना, आप जिसका खुद का चैनल है। हाँ जी। तो उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि कई बार होता है ना लड़कियां नहीं कर पाती या फिर हार मान जाती है ज़िंदगी से, तो उनके लिए आपकी क्या एक संदेश रहेगा आपका? मेरा बेसिकली लड़कियों से यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो आप खुद डिसाइड करोगे उसको, कि आपको क्या बनना है, क्या करना है उसके साथ। कभी भी उसको किसी और के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपना डिसीजन खुद लो, बोल्डली लो, लड़ो झगड़ो, लेकिन अपना सपना पूरा करो किसी भी हालत में। तो मेरा यही है कि अपने सपने के लिए लड़ना आपका राइट है और उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। और आपको कभी भी किसी भी तरीके से मेरी तरफ से कोई सपोर्ट और हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो कभी भी आप मेरे पास आ सकते हो जी। मैम देखिए, कई बार लोगों के मन में ऐसे खौफ होता है ना कि भाई पुलिस में हैं, और लोग कई बार ऐसे सोचते हैं, हमसे भी कई बार कहते हैं लोग, तो उस डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि लोग कई बार ऐसे सोचते हैं ये तो पुलिस में है ना, लेकिन आपकी क्या उनके लिए आपका एक संदेश रहेगा जो ऐसे बिल्कुल डरते हैं या कुछ? देखिए आजकल की जो जनरेशन है हमारी नई वाली, वो इन सब चीज़ों पे नहीं चलते हैं। हम लोग तो बेसिकली लॉजिक पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों को फैक्चुअल चीज़ें बतानी, अगर आप अपना मैसेज क्लियरली अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो, अपने जो सिटीजन्स हैं उन तक पहुंचा रहे हो कि मुझे ये हम लोग ऐसा एक्शन ले रहे हैं और इसके पीछे ये रीजंस हैं, तो कभी भी कोई भी लोग आपके अगेंस्ट, मतलब बेसिकली आपको सब सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारी जो नई जनरेशन है, तो इसमें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं फ्रेंडली पुलिसिंग, जिसमें कि हम लोग बेटर कोऑर्डिनेट कर सके उनके साथ, उनसे बेटर इंटरेक्ट कर सके और अपना मैसेज उन तक क्लियर तरीके से पहुंचा सके। बातचीत हो गई और अब हम लास्ट में आपसे, देखिए आप हरियाणा से हैं और काफ़ी खुशी हुई आपको देखकर और सुनकर कि देखिए मैम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के काफ़ी चर्चे सुने हैं हमने और हरियाणा का कल्चर भी अलग है। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप एक संदेश चंबा के लोगों के लिए अपनी हरियाणवी बोली में 2 लाइनों में
थोड़ा टफ होगा आपके लिए, बट मुझे लगता है कि देखिए हमारी हरियाणवी बहुत थोड़ी सी कड़वी भाषा है और अच्छी है, मुझे तो कड़क बहुत भी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो 2 लाइनों में। तो चंबा के लोगों वास्ते मेरा मैसेज है कि सारे अनु राम राम। क्या बात है, माशाल्लाह, कितना अच्छा मैडम ने मैसेज दिया। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे मुझे मौका दिया आपके सब्सक्राइबर से इंटरेक्ट करने का। थैंक यू सो मच।